हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 35, जिसका आज का हमारा विषय है साधारण ब्याज। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करते हैं। आप पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए याद करें। पहला प्रश्न है, सही या गलत बताइए। फर्स्ट पार्ट है, संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान समान मूलधन पर साधारण ब्याज की गणना की जाती है। सही, यानी ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, सही भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। सेकंड है बच्चों, राशि यानी अमाउंट जो है वो बराबर मूलधन माइनस साधारण ब्याज होता है। तो ये है गलत, क्योंकि उसमें मूलधन में साधारण ब्याज को प्लस किया जाता है। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को प्लस किया जाता है जब हम अमाउंट को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण ब्याज इज इक्वल्स टू पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी, यानी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, यहाँ पी लिखें। पी क्या होता है बच्चों? इसके अंदर मूलधन बोलते हैं पी को हम, क्योंकि प्रिंसिपल होता है तो मूलधन। आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, और टी यानी टाइम, यानी उसको हिंदी में अगर हम लिखें तो क्या होता है? समय होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आई होप आप लोगों ने ये इसको कॉपी कर लिया होगा, तो हम आगे रीड कर लेते हैं। आगे देखिए, आपको दो फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे। एक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है दर का, और एक दिया है समय। दर में क्या करना है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, और समय में साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। आइए उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। एक किसान ने बीज और उर्वरक खरीदने के लिए एक सहकारी बैंक से 10,000 का ऋण लिया, यानी लोन ले लिया उसने 10,000 रुपये का। अपने किसान ने उर्वरक बीज खरीदने के लिए 2 साल बाद उसने 11,200 का भुगतान किया और खाते का निपटान किया, यानी खाता बंद कर दिया और बोला कि 11,200 का उसने पेमेंट कर दी। उसके द्वारा उधार ली गई राशि पर प्रतिवर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज्ञात करना है, वो क्या निकलेगा। तो इसका चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। उधार ली गई राशि मूलधन यानी बच्चों कितनी थी? 10,000। लौटाई गई राशि 11,200। साधारण ब्याज कितना निकलेगा? 11,200 में से कितना माइनस कर देंगे? 10,000, यानी 1,200 निकल गया। और दिया गया समय यानी टी कितना दे रखा है? 2 वर्ष का दे रखा है। आपको ब्याज दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला लगाया आपने, साधारण ब्याज की जगह यहाँ लिख दिया आपने 1200, ये देखो 1,200 इधर लिख दिया। 100 की जगह 100 बटे में इधर मूलधन की जगह हो गया 10,000 और समय की जगह हो गया 2 साल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट हो गए। 2 के पाड़े में 12 कितनी बार आता है? 6 बार। 2 6 12, यानी 6 इसका आंसर हो गया। इसलिए उधार राशि पर प्रतिवर्ष दर प्रतिशत कितनी होगी बच्चों? 6% होगी। इसके बाद यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 2 है, कितने समय में कोई राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी, यानी अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है तो उसे कितना वक्त लगेगा डबल होने में उस अमाउंट को। तो मान लीजिए मूलधन क्या है आपके पास? पी। राशि कितनी हो गई? डबल हो गई, यानी 2 गुना मूलधन यानी 2p हो गई। साधारण ब्याज हो गया 2p में से 1p माइनस करते हैं तो 1p आ गया। दर आपको दे रखी है 5%, समय नहीं दिया हुआ, यानी समय जो है वो आपको निकालना है। दिए गए सूत्र समय में बच्चों होता है आपका फॉर्मूला साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर का उपयोग करने पर समय निकालना है ना। साधारण ब्याज क्या है आपका? p। 100 की जगह 100, मूलधन आपका p है और दर की जगह 5। p से तो p कट गया, देखिए ये आया ना 100 बटे में p गुणा 5, तो p से तो p कट गया और इसको इससे कट कर दीजिए तो कितना आ गया? 20 आ गया, यानी 20 वर्षों में एक राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। इसके बाद बच्चों ये तो हमने उदाहरण देखे। इसके बाद आपको यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, यदि समय t जो समय जो है वो महीनों में दिया गया है तो उसे 12 से भाग देकर वर्ष में परिवर्तित करना है। और दूसरा नोट हमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर समय जो है वो दिनों में दिया जाता है तो उसे 365 से भाग देकर एक वर्ष में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है? अज्ञात राशि ज्ञात करनी है, यानी जो पहला पार्ट है इसमें दर निकालनी है, साधारण ब्याज निकालना है, और जो दूसरा पार्ट है इसमें मूलधन और समय निकालना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 जो है ये है, साधारण ब्याज पर किस दर प्रतिशत से, यानी दर प्रतिशत निकालनी है। 18,000 की जो राशि है वो 4 वर्षों में 27,000 हो जाएगी।
और प्रश्न नंबर 3 है आपका 10,000 पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक प्रति 5.5% की प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो है मूलधन यानी आपको पी दे रखा है 5,000 रुपये, दर यानी आर आपको निकालना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है मैंने, समय यानी टाइम जो है 5 वर्ष दिया हुआ है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी निकालना है, राशि यानी अमाउंट जो है वो आपको दे रखा है 6,500। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज क्या होता है, जब राशि में से मूलधन को माइनस करते हैं, यानी जो आपका अमाउंट है उसमें से आपका जो प्रिंसिपल है वो माइनस होता है, ए माइनस पी यानी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, माइनस करा कितना आ गया, 1,500 रुपये आ गया यानी 1,500। दर का जो आपका फॉर्मूला है बच्चों वो होता है ये साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा 100 समय। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिख सकते हैं, क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। अब SI की जगह आप लिख दीजिए 1,500 और 100 की जगह 100 लिख दीजिए, P की जगह 5,000 लिख दीजिए और टाइम की जगह लिख दीजिए 5 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए, तो एक ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कट गई, बचा क्या, 150 ऊपर बच गया और नीचे 5 इंटू 5। तो पहले तो 5 से कट कर लिया, 30 आ गया, फिर 5 से इसको कट कर दिया, 6 जा 5 0 30 यानी 5 6 30। तो कितना परसेंट निकल गया बच्चों, 6% निकल गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट निकालेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है यानी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क, दर रेट 10% दे रखा है, समय टाइम नहीं दे रखा, साधारण ब्याज जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं जिसको वो 8,000 दिया हुआ है, 8,000, राशि यानी अमाउंट जो कितना है दे रखा है 48,000 48,000। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, मूलधन निकालना है। सबसे पहले पी निकालेंगे, यहाँ पे जो दिया था ना सबसे पहले वो निकालेंगे। पी क्या होता है, ए माइनस एस आई होता है। ठीक है, तो ए क्या है, राशि, एस आई क्या है, साधारण ब्याज। राशि में से साधारण ब्याज माइनस कर दीजिए, 48,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, 40,000 आ जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। इसके बाद SI की जगह 8,000 लिख दिया, 100 की जगह 100, P की जगह 40,000 निकला था और R की जगह 10। अब हमें इसको सॉल्व करना, देखिए किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करा। अगर आपको वहाँ पे सही से नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बारी। 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0, 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 सिर्फ 8 और 4 बचा, इसे कट कर दी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 2 8, यानी 2 वर्ष निकल गया, 2 ईयर्स इसका आंसर हमारा निकल गया। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। उसमें भी बच्चों आपको पी दे रखा है यानी 18,000 मूलधन दिया हुआ है, समय टाइम दे रखा है 4 वर्ष, राशि यानी अमाउंट दे रखा है 27,000, दर निकालनी यानी आपको रेट परसेंट निकालना है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, हम राशि में से हम मूलधन माइनस करते थे, जो हमने पिछले भी किए, पीछे भी किया है, जो कि हमारा आंसर क्या आ गया, 9,000 आ गया। 27,000 में से 18,000 गए। इसके बाद हमने उतारा यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला उतारने के बाद SI की जगह आप लिखोगे 9,000, 100 की जगह 100, P की जगह 18,000 और टाइम की जगह 4। तो ये हो गया 9,000 गुणा 100 बटे में 18,000 गुणा 4। कट करें इसको, 0 से 0, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। ठीक है, और क्या कट हो सकता है, देखिए 18 5 90 होता है, ये 54 से इसे कट कर दीजिए तो 12.5% आ जाएगा। यानी जो रेट निकला है, जो दर निकला है वो कितना निकला है बच्चों, 12.5%। ठीक है, यही निकालना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है मूलधन दे रखा है यानी P दे रखा है 10,000, दर दे रखा है 5.5%, 5.5, समय यानी टाइम दे रखा है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक। तो 2 साल होते हैं बच्चों इसमें, 19 से पहले 20 1, फिर 20 से 21 2 साल।
साधारण ब्याज निकालना है आपको। ये आपका फॉर्मूला है, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं अंडरलाइन करके। P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो P ये हो गया आपका, R ये हो गया, T ये हो गया बटे में 100। और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 10 भी आ जाएगा नीचे। एक बार सॉल्व करके दिखाऊं मैं आपको इसको, ब्लैक पेन से इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए 10,000 था, 5.5 था, इंटू 2 था और बटे में 100 तो आएगा ही आएगा। और ये पॉइंट हटाया इसका तो ये एक 10 नीचे आ गया। 1 2 3, 1 2 3, तो बचा क्या 55 इंटू 2 और 10 बचा। सबको गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1100 रुपये आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पर डन होती है। हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।